Hello students, today's topic is past tense in past indefinite interrogative sentence. Affirmative and negative sentences has already been taught previously, and now today interrogative sentence is going to be described. Interrogative प्रश्नवाचक वाक्य को इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसमें प्रश्न पूछा गया हो. इट इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स. व्हाट टाइप इंट्रोगेटिव है, WHO टाइप इंट्रोगेटिव. इन प्रोसेस these two words, what type and who type, will be repeated frequently till the tense will not be ended. But as I have told you that according to the differences given, helping verb and forms of main verb, it is to be described. What type interrogative? The sentence in which क्या हिंदी word is given in the starting of the sentence is called what type interrogative. What type interrogative में क्या हिंदी शब्द वाक्य के प्रारंभ में आता है, and in the process of translation, how to translate this type of sentence is essential to know, because the English word what is used for Hindi word क्या के लिए what अंग्रेजी शब्द का प्रयोग किया जाता है. But in the process of tense, many of the things change itself, and the changing process is called grammatical formation in English literature. परिवर्तित नियमों को ही व्याकरण कहते हैं. व्याकरण का मतलब ही होता है कि बहुत सी विधियां, कल्ट एंड कल्चर्स of so many things assembled at the same time on the same place is called grammatical formations. बहुत सी विधि व्यवस्थाओं को इकट्ठा करके चलने वाले को ही हम व्याकरण कहते हैं. Now for this वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द हो उसे ट्रांसलेट करने के लिए उसका कंस्ट्रक्शन दिया गया है. हिंदी वाक्य एग्जाम्पल में दिया गया है कि क्या बच्चे विद्यालय गए. जैसा कि आप जानते हैं था, तिथि, तेते और आई का प्रयोग इस वाक्य में होता है. कंस्ट्रक्शन, एज यू नो दैट इन नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस और पास्ट इंडेफिनिट डिड हेल्पिंग वर्ड इज यूज्ड फॉर ऑल सब्जेक्ट्स ऑफ सिंगुलर एंड प्लूरल नंबर. सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही तरह के कर्ताओं के साथ पास्ट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में डिड हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है. यहाँ कोई नो बाइफर्केशन इज गिवन हियर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट इधर सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर. कोई अंतर नहीं किया गया है, सबके साथ डिड हेल्पिंग वर्ब का ही प्रयोग होता है. अकॉर्डिंग टू द रूल इन व्हाट टाइप इंट्रोगेटिव डिड हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड इन द स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस. अब ये नियम कहता है कि जब वाक्य क्या से प्रारंभ हो तो उसमें सेंटेंस को डीड हेल्पिंग वर्ब से हम प्रारंभ करते हैं. और इस तरह रूल इज गिवन हियर, हेल्पिंग वर्ब डीड प्लस सब्जेक्ट, MB1 प्लस सब्जेक्ट. एंड इट इज आल्सो ऑलरेडी टोल्ड दैट व्हेन डीड हेल्पिंग वर्ब कम्स इन द सेंटेंस, फॉर्म ऑफ वर्ब चेंज, अल्टर्ड. कल भी मैंने बताया था कि अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ ट्रांसफर इपिथेट्स ये वर्ब क्रियाओं का रूप परिवर्तित हो जाता है. जब डिव हेल्पिंग वर्ब इसमें लगता है
तो मुख्य क्रिया के दूसरे रूप से मुख्य क्रिया का प्रथम रूप परिवर्तित हो जाता है, चेंज हो जाता है। इस तरह एग्जाम्पल इज गिवन हियर, क्या तुम्हारे पिताजी दफ्तर गए? डिड योर फादर गो टू ऑफिस? एंड क्या वह तुम्हें जानता था? डिड ही नो यू?